न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभ प्रभात। और इस वक्त हम नगर परिषद में मौजूद हैं, चेयरमैन साहब के चैम्बर में, और कुछ पार्षद आज यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आप देख रहे हैं। मदन जी हैं, आकिब भाई हैं और इस्माइल जी हैं। ये तमाम पार्षद जो हैं, इनसे आज हमने सवाल पूछा था कि साहब इन दिनों जो शहर में अव्यवस्थाएं चल रही हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सफाई कर्मचारियों का कहना है कि साहब 3 महीने हो गए, वेतन नहीं मिल रहा और अब धीरे धीरे कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया और इसीलिए गंदगी के ढेर जो है वो गंगापुर सिटी में आपको नजर आ रहे हैं। समय समय पर मीटिंग भी होती है, ये लोग अपने मुद्दे अपनी समस्याएं उठाते भी हैं, लेकिन अब ये लोग भी क्षुब्ध हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं और इन्हें लगता है कि नगर परिषद में जिस तरीके से सिस्टम से काम होना चाहिए उस सिस्टम से काम हो नहीं रहा है। 3-3 जयनों की पोस्ट है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहे हैं। ठेकेदार आखिर क्यों मनमानी कर रहा है, क्यों नहीं पैसे दे पा रहा है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज इनसे बात करेंगे और उम्मीद ये है कि शहर की बहुत सारी समस्याएं जो है और बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब भी आज कहीं ना कहीं इनके माध्यम से जरूर मिलेगा। मदन जी हमारे साथ हैं। मदन भाई, चल क्या रहा है नगर परिषद में इन दिनों? और सबसे बड़ी बात कि आप लोग भी लगातार, हड़तालें भी चलती रहती हैं, गंदगी के ढेर भी लग रहे हैं, लेकिन सूरत बदल नहीं रही, क्यों? सर देखिए, आज की तारीख में नगर परिषद की बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, जिससे आम आदमी और हम जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर परिषद के पार्षद, सब परेशान हैं। हमारे वार्डों के अंदर पिछले 8 दिन से जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने आना बंद कर दिया है। उनका एक ही कहना है कि पिछले 3 महीने से हमारे पेमेंट नहीं मिल रही है। वो कर्मचारी बेचारे 5500 रुपये की नौकरी करते हैं, जिसमें अपना पूरा परिवार पालते हैं, और उनकी पूरी अटेंडेंस 3 महीने से लगातार बेचारे काम कर रहे हैं, पार्षदों के यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद भी उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनके घरों के चूल्हे बंद पड़े हैं, उन्होंने अगल बगल वालों से उधार ले लेके काम चला रहे हैं, लेकिन कब तक वो बेचारे उधार लेंगे। उनके घरों में आटे की दिक्कत आ रही है, तेल की दिक्कत आ रही है, सब्जियों की दिक्कत आ रही है। तो वो आदमी जब उसको पैसा मिलेगा ही नहीं तो वो काम कैसे करेगा। उनके नहीं काम करने से पूरी गंगापुर की जनता परेशान है, पार्षद परेशान है। पार्षद बेचारा सुबह 5 बजे से फ़ोन चालू करता है और 12 ही बज जाती है। कभी सुअर उठाना है, कभी यहाँ नाली जाम है। अब कर्मचारी नहीं होगा तो पार्षद भी बेचारा क्या करेगा। एक दो नालियाँ खुद साफ कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, कोई 1-2 रोड साफ कर सकता है, लेकिन पूरे वार्ड को साफ थोड़ी कर सकता है पार्षद। अब नहीं, फिर कर्मचारी लगे हुए हैं। अगर हम पार्षद ये विचार कर चुके हैं कि एक बार सबकी राय ले लेते हैं। नहीं, हमको झाड़ू उठाने पड़ेंगे क्योंकि जनता ने हमें चुना है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब जब नगर परिषद ही फेल हो गई तो हम चेयरमैन को साथ लेंगे, कमिश्नर को साथ लेंगे और वार्ड वाइज निकलेंगे और उनसे सफाई करवाएंगे और हम उनके साथ सफाई करेंगे। अगर ये पेमेंट दिलाने में असमर्थ हैं ठेकेदार से कर्मचारियों को, तो फिर हम इनके साथ इनको झाड़ू देंगे और हम झाड़ू लेंगे। नहीं, पर ये रायता फैला हुआ क्यों है? सिस्टम बन क्यों नहीं पा रहा? रायता फैला ये है कि ठेकेदार और नगर परिषद के बीच में क्या चल रहा है ये तो ठेकेदार जाने या नगर परिषद जाने। पार्षद को तो कर्मचारी चाहिए और कर्मचारी को पेमेंट चाहिए। हम जब भी बात करते हैं पेमेंट के लिए तो वो हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि साहब पेमेंट दे रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है। ठेकेदार नगर परिषद और ठेकेदार का कोई भी ऐसा जी शेड्यूल में ये लिखा नहीं है कि नगर परिषद अगर पेमेंट नहीं देगी तो ठेकेदार पेमेंट नहीं देगा। ठेकेदार को नगर परिषद पेमेंट दे या नहीं दे, ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको संतुष्ट करें, पेमेंट देके संतुष्ट करें, कोई आश्वासन देके, कोई टाइम देके संतुष्ट करें। ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है। अब ठेकेदार के सामने कोई समस्या है तो ठेकेदार हमसे पार्षदों से कहे कि सर हमारी ये समस्या है, तो हम कमिश्नर साहब से बात करें, चेयरमैन साहब से बात करें, बात ही तो कर सकते हैं। रही पेमेंट की बात, अगर नगर परिषद में पेमेंट नहीं होगा तो क्या कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिलेगा? क्या कर्मचारी काम नहीं करेंगे? क्या गंगापुर ऐसे ही सड़ता रहेगा? तो हमारी पहली चीज सफाई की बात तो ये रही। अब हम ये चाहते हैं सारे पार्षद कि मार्च का बजट की ये बोर्ड मीटिंग कराना चाहते हैं नगर परिषद वाले, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम मार्च की बोर्ड मीटिंग, जो बजट वाली बोर्ड मीटिंग है, उसको नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी 3 जो बोर्ड मीटिंग है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। पहले तो जनरल मीटिंग है, जो जनरल मीटिंग है वो कराई जाए और जनरल मीटिंग में जो हमारी समस्या है उनको सुनी जाए, उन समस्याओं का निराकरण किया जाए। समस्या की ऐसी बात है, आज नगर परिषद में कोई भी पार्षद भाई आता है तो कर्मचारी ये सोचते पता क्या आफत आ गई।
आज अगर हम नगर परिषद में जनता का काम नहीं करा पाएंगे तो फिर हमारा पार्षद बनने का और जनता ने जो और इस बोर्ड का कोई महत्व ही नहीं है। इस बोर्ड का कोई महत्व नहीं है और जनता जो हमसे उम्मीद रखती है वो उस उम्मीद का क्या होगा साहब। तो मेरा निवेदन ये है कि पहले तो एक जनरल मीटिंग होगी, उस जनरल मीटिंग में हमारी बातें रखी जाएगी, उन बातों पर अमल होगा तो हम बजट मीटिंग को करेंगे, नहीं तो इस बार हम बजट मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। सारे पार्षद, मेरे सभी साथी पार्षदों ने, और हमने ये निर्णय ले लिया है कि 3 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। आज है बुधवार, मंडे को अगर हमें तारीख डिसाइड नहीं की तो हम ट्यूसडे को ताला लगा के बैठ जाएंगे। अभी हम हमारे जो लेटर पैड पे एक पंकज जी को, कमिश्नर साहब को, एक चेयरमैन साहब को और एसडीओ साहब को 4 दिन का जो अल्टीमेटम वो दे रहे हैं। 4 दिन में या तो बोर्ड मीटिंग की तारीख तय कर दी जाए, नहीं तो हम नगर परिषद का ताला लगा के सारे पार्षद बैठेंगे। अच्छा, पट्टों को लेकर के क्या चल रहा है? पट्टों को लेकर सर ये हो रहा है कि लेआउट के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले के जो लेआउट बने हुए हैं उनका आज तक पता नहीं है, जबकि गंगापुर शहर के अंदर जो 2001 में जो लेआउट प्लान पास हुए थे, लेआउट बने थे, वो लेआउट गायब है, उनका कोई पता नहीं है। पिछला जो बाबू था वो बाबू पता क्या इनको दे के गया या नहीं दे के गया, उससे हमें कोई पता नहीं है। ये कोटा डिवीजन से क्यों नहीं मंगाते हैं? पुराने जो लेआउट, जो पहले लाखों रुपए नगर पालिका, जब नगर पालिका थी वो पैसे खर्च कर चुकी है। आज जैसे ही कोई आम आदमी बेचारा आता है और वो अपनी पट्टे की फाइल देता है और उस पट्टे की फाइल पे अगर वजन नहीं होता है तो लेआउट के नाम पे उसको साइड में पटक दी जाती है। हम जैसे पार्षद किसी आम जनता का काम करवाने के लिए पट्टे की फाइल लेके जाते हैं तो लेआउट का नाम लेके जयन उसको नकार देता है। और अब तक कोई हजारों फाइल बिगर लेआउट वाली जयन आईएन ने रिपोर्ट करी है और उन फाइलों पे अगर वजन था इसलिए उन्होंने तुरंत बिगर लेआउट के उनको कर दी। तो उन फाइलों को कैसे कर दी? अगर कर दी तो हम संबंधित सारे पार्षद एक अपना संगठन बना के पैसे इकट्ठे करके भरतपुर जाएंगे, डीएलपी जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और संबंधित जो डीएलपी के जो सेक्रेटरी है उनसे मिलेंगे और उन फाइलों की फोटोकॉपी लेके जाएंगे और इन जयनों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। मतलब सीधा सीधा करप्शन है ये? बिल्कुल करप्शन है सर। आज हम आम जनता का काम लेके आते हैं और उन फाइलों पे वजन नहीं होता है तो ये उनको लेआउट के नाम पे साइड में पटक देते हैं। ये कौन सा तरीका है इनका? दूसरा, ये 5-5 हजार रुपए के कर्मचारी हर कमरे में अपने नीचे असिस्टेंट लगा रखा है, उनको नोट शीट चलाने का क्या अधिकार है? ये सीधे साइन कर रहे हैं। तो ये किस नियम के तहत करवा रहे हैं? अच्छा, उनके पास इतना पावर है? इतना पावर दे रखा है। तो ये सारी हमने रिकॉर्ड है हमारे पास इकट्ठा कर लिया है। एक हम अभी सारे जो भी पार्षद हैं सब एक कमेटी बना के और संबंधित कलेक्टर साहब से भी जाके मिलेंगे, पूरा प्रतिनिधित्व अब संभाग के आयुक्त से मिलेंगे और डीएलपी भी जाएंगे और हमें ऊपर और कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, अब वार्डों में, लगभग सभी वार्डों में एक तो नालियों का निर्माण और एक सड़कों का निर्माण, ये चल रहा है ये काम गति से। आपके बाइके में वार्ड में भी हुआ है सड़कों का निर्माण, शिवरी जी के वार्ड में उधर शायद नालियों का निर्माण चल रहा है, तो ये काम चल रहे हैं क्या वार्डों के? नाली का नाली का निर्माण पूरा हो गया। अच्छा, जो 10 लाख रुपए का टेंडर दिया वो तो सर हमारी नाली की समस्या नहीं है, हमारी समस्या ये है कि सिस्टम मेन समस्या। सर हमारी 4 दिन के अंदर, एक मिनट, 4 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग की तारीख तय की जाए, नहीं तो ट्यूसडे को हम नगर पालिका के बाहर ताला लगा के धरने पे बैठेंगे। हमारी मेन समस्या पहली ये बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए, जनरल मीटिंग बुलाई जाए, उसमें उसके अंदर बजट मीटिंग नहीं होगी, ओनली फॉर जनरल मीटिंग होगी। हमारी एक ही समस्या फिलहाल अभी, उस समस्या का समाधान किया जाए। अच्छा, बरसों से एक चीज की मांग और चल रही थी, आप लोग भी कई बार मुद्दा उठाएंगे, सब समितियों का कभी गठन ही नहीं किया गया। सर ये सारी चीजें बोर्ड मीटिंग में बात करेंगे, अभी हमें बोर्ड मीटिंग की तारीख डिसाइड की जाए, ये हमारी बोर्ड मीटिंग का मुद्दा है, हम बोर्ड मीटिंग में बात करेंगे। अभी बोर्ड मीटिंग की तारीख डिसाइड की जाए, 4 दिन का टाइम दे रहे हैं। अभी हम हमारा जो लेटर है, हमारा ज्ञापन है, वो एसडीओ साहब को, कमिश्नर साहब को, चेयरमैन साहब को दे देंगे और अगर फिर कोई बात होती है तो समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की और नगर परिषद की होगी। हम 4 दिन का टाइम देने के बाद ये एक वाजिब मुद्दा भी है और जरूरी भी है। नहीं, हम उस बात पे आते हैं जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है कि कौन कौन से वार्ड ऐसे हैं जिनमें नालियों का निर्माण चल रहा है।
अभी तक यहाँ सारे पार्षद बैठे हुए हैं लगभग। सारे पार्षद रिकॉर्ड लेके बैठे हुए हैं सर। बोर्ड मीटिंग में हम अब जो है ना ऑथेंटिक बात और है ना जिस बात पे अमल किया जाए वहां ही करेंगे, सार्वजनिक ये बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में हम प्रोसीडिंग में ये सारी बात जवाब लेंगे और जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन बातों को करने का कोई उचित नहीं है, ना कोई सुनने वाला है ना हमारी कोई बात करने वाला है। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य है बोर्ड मीटिंग। तो ये है कि साहब जल्द से जल्द 3 दिन का 4 दिन का जो अल्टीमेटम है उसके अंदर अंदर आप तारीख डिसाइड करें, ताकि जनरल मीटिंग हो और उसमें फिर इन मुद्दों को रखा जाए और इन समस्याओं को सामने रखा जाए। दूसरी बात कि जो भी नाली निर्माण है या सड़क निर्माण है या रोड लाइट है, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ठंडे बस्ते में चली गई। पहले शुरू में इनमें एक्टिवनेस थी, अब वो सारी चीजें हो गई। सीवरेज को भी लगभग धीरे धीरे सब भूलते ही जा रहे हैं, अब चाहे उनकी व्यवस्थाएं कितनी बड़ी हो, कितने चैम्बर ऊंचे नीचे हो, कई बार नहीं आती है ये चीजें और पहले उठती थी ये सारी चीजें। इस बोर्ड मीटिंग में जो हम ज्ञापन दे रहे हैं उस ज्ञापन के अंदर संबंधित नगर परिषद नगर पालिका के अंदर आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट है, वाटर वर्क्स, LNT, PWD, विभाग सारे होने चाहिए, श्रमिक विभाग, अपने बिजली विभाग, सारे विभागों के अधिकारी होने चाहिए। संबंधित अधिकारियों को लेटर जाना चाहिए और उस लेटर का जवाब नगर परिषद को मिलना चाहिए। अगर कोई डिपार्टमेंट से कोई कर्मचारी नहीं आ पाया तो उसका कारण बताएगा और नगर परिषद के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और ये लेटर जारी किए जाएंगे। बिल्कुल। और वाजिब बात भी है कि नगर परिषद में जब डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित होने चाहिए, ताकि जनता सीधा सवाल जवाब कर सके। तो कुल मिलाकर के ये है कि नगर परिषद के ये वो वार्ड मेंबर हैं जो एक्टिव रहते हैं फील्ड में और चाहते हैं कि जनता का काम हो, क्योंकि जनता सिर्फ इनको जानती है, इनको देखती है और इन्हीं से ये उम्मीद करती है कि साहब वार्डों में काम होंगे। लेकिन क्या करें, नगर परिषद की उदासीनता के चलते, प्रशासनिक उदासीनता के चलते ना इनकी सुनवाई हो पाती है, ना कोई सिस्टम बन पाता है और कहीं ना कहीं फिर भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार नगर परिषद पर उंगलियां उठती रहती हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में जनरल मीटिंग हो, इन लोगों की सुनवाई हो और फिर काम सिस्टमेटिक तरीके से चले। दूसरी बात, अगर कोई ठेकेदार मनमानी करता है, समय पर कर्मचारियों को पेमेंट नहीं देता है, तो ऐसे ठेकेदार को बेदखल किया जाना चाहिए, ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। ये पावर, ये अधिकार भी है, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।